तो हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग में दोनों नाम हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आता है, लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग नॉर्मली दो ही तरह के होते हैं, एक होता है इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग, और डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्टिव थिंकिंग। तो हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग होता क्या है। तो लॉजिकल थिंकिंग इज a skill that involves using reasoning in a way that allows an individual to come a viable solution। viable solution का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग जब एक स्किल दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग रीजनिंग। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं जो एक स्टूडेंट को सॉल्व करना होता है या समझना होता है, लॉजिक लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, इन ए वे दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू कम ए वायबल सोल्यूशन। एक तरीका होता है उसमें जिसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उससे ये अपने वायबल सॉल्यूशन को एक या प्रॉपर सॉल्यूशन को पहुंचता है। तो कैसे पहुंचता है? लॉजिकल थिंकिंग में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन एक स्किल होता है दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग रीजनिंग। रीजनिंग मतलब अपना दिमाग लगाता है। कोई सा पहले का मान लीजिए 2-3 फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को देख के वो फोर्थ वाला फिगर आइडिया लगाता है कि कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग में भी आपको कुछ क्वेश्चन दिया है या कुछ थ्योरी लिखा है, पैराग्राफ के तरह लिखा हुआ है, और आपको वहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए हैं और उसमें से आपको एक चुनना है, तो वो डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग कहलाता है। तो हम लोग आज देख रहे हैं इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। और लॉजिकल थिंकिंग में हम लोग एक प्रॉपर और वैल्यूबल सॉल्यूशन को पहुंचते हैं। दैट अलाउज एन इंडिविजुअल, और स्टूडेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्टूडेंट भी बोल सकते हैं, टू कम टू ए वैल्यूबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग इसे बोलते हैं। इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, इसका दो नाम है। लॉजिकल थिंकिंग दो ही तरह का होता है, एक इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और दूसरा डिडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग दोनों बोल सकते हैं हम लोग। इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग हम लोगों का पहला जो है लॉजिकल थिंकिंग के अंदर आता है। देखते हैं फिर। इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट द लॉजिकल problem solving ability to each candidate or student or learner as tested by your ability to spot patterns in a series of figures। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट आर यूज टू टेस्ट द लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना है एक चाइल्ड के अंदर, या मेथोडोलॉजी कैसे अप्लाई करता है वो चाइल्ड, या उसका लॉजिकल थिंकिंग कैसा है। तो हम लोग यहाँ से पता लगा लेते हैं किससे ना, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग से। ability to each candidate और each student और each learner are tested by your ability। your का मतलब यहाँ पे child या स्टूडेंट या लर्नर या कैंडिडेट है, एबिलिटी टू स्पॉट द पैटर्न इन सीरीज ऑफ फिगर्स। बहुत सारा फिगर दिए होते हैं, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि स्टूडेंट का मेथोडोलॉजी एंड लॉजिकल थिंकिंग कैसा है, यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग कैसा है। ठीक है, उसके अंदर जो हम टेस्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को हम समझते हैं चाइल्ड के अंदर कितना होता है। ये इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग की बात कर रहे हैं हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, देख लेते हैं। ये इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग, इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लीजिए, फर्स्ट हम लोगों के पास एक सर्कल है, आधा रेड किया गया है और आधा वाला वाइट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा है और आधा रेड रह गया है और आधा जो वाइट है उससे आधा वाइट चला गया है। ठीक है, ये वाला वाइट पोर्शन चला गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से फिर से यहाँ से एक रेड चला गया है और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया है। फिर से अभी क्या होगा, अभी फर्स्ट वाला वाइट गया, रेड गया, फिर उसके बाद वाइट गया, फिर उसके बाद रेड गया, फिर उसके बाद अभी वाइट जाना है। वाइट जाएगा तो फिर हम लोगों के पास रेड ही बचना है, रेड बचेगा। लेकिन फिर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज को घूमना है इसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो ये कौन से पोर्शन में आ जाएगा, ये वाला ठीक करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का सी। ठीक है, हम लोग देख रहे थे ऐसे था, जब ऐसे ही था तो फिर कैसे ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे से आधा चला गया वाइट, फिर अभी जो था ऐसे हो गया ना, फिर ऐसे जब हो गया तो इससे क्या होगा ना, रेड चला जाएगा। जब रेड चला जाएगा, सॉरी यहाँ से रेड गया है, यहाँ से वाइट चला जाएगा। वाइट जब चला जाएगा तो ये वाला जो रेड पोर्शन है ये ऐसा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट। ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट हम लोगों के पास जो है नंबर 2 का। देखते हैं, ये हम लोगों के पास एक सर्कल है,
फिर उसके बाद हम लोगों के पास ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, तो हम लोगों के पास सर्कल है, ये इस तरफ को फिगर है। फिर उसके बाद ये जो है क्लॉकवाइज मूव किया तो फिर इधर आ गया इसका जो पीछे एक लगा हुआ है, और ट्रायंगल में भी ऐसे आ गया, तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे घूम रहा है वो। तो अभी जो होगा हम लोगों का, ये दोनों से एक ही वैल्यू होना चाहिए। ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गया है क्योंकि फिगर चेंज हो जा रहा है। सर्कल के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद ट्रायंगल है, तो स्क्वायर कट जाएगा और सर्कल भी बिल्कुल कट जाएगा। ये दोनों फिगर में से एक होगा। हमको फिर देखना है कि कौन सा फिगर होगा, कौन सा फिगर होगा। बी वाला करेक्ट होगा, इसलिए कि बी वाला जो फिगर है हम लोगों का ये अलग तरह का ही फिगर है। अलग तरह का मतलब यहाँ पे एक सर्कल था, स्क्वायर था और ट्रायंगल था, और हर फिगर पे मिडिल पोर्शन पे लगा है। यहाँ पे देखिए जी मिडल, यहाँ पे भी मिडिल पे, ये भी मिडिल पे लगा है। बी वाला फिगर हम जहाँ दिखा रहे हैं ये भी मिडिल पे ही लगा है। अगर ये मिडिल पे ही लगा हुआ है तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं कि यही मेथड ही अप्लाई होगा। लेकिन ये मेथड नहीं, मिडिल पे नहीं लगा है, तो डी वाला करेक्ट नहीं होगा, बी ही सही होगा, ठीक है। इसे हम लोग इंडक्टिव लॉजिकल थिंकिंग और इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। तो और एक बार देख लेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट में, जो हम लोग इंडक्टिव रीजनिंग टेस्ट आर यूज टू टेस्ट द लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक चाइल्ड के अंदर लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितना है, मेथोडोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकता है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई कर सकता है, टेस्टेड बाय योर एबिलिटी टू स्पॉट द पैटर्न्स इन ए सीरीज ऑफ फिगर्स। बहुत सारा फिगर दिया है, सीरीज ऑफ फिगर्स, उससे पैटर्न को समझना है एक चाइल्ड को। एक पैटर्न के बाद दूसरा पैटर्न, दूसरे पैटर्न के बाद तीसरा पैटर्न, तो चौथा पैटर्न कैसा होगा। हम लोगों ने अभी देखा है इन दोनों क्वेश्चन में, ये थर्ड पैटर्न को हम लोगों ने समझा कि ए वाला सी हो जाएगा, और हम लोगों ने फिर ये फोर्थ पैटर्न को भी बोला कि बी हो जाएगा, ठीक है। जो बी होगा आंसर बी वाला होगा, ठीक है। हम लोग नहीं है।